नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। स्वागत करता हूं आप सभी क्रांतिकारी भाइयों का, दोस्तों का और अपने खास करके प्यारे प्यारे उन सभी देवियों सज्जनों का जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई पटवारी की, कोई आबकारी की, कोई सरकारी की। बहुत साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट की एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इस बुक में आपको 15 प्रैक्टिस सेट, 3 सॉल्व पेपर और 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को काफी डिटेल में समझाया गया है। तो पटवारी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की पटवारी स्टडी गाइड और प्रैक्टिस के लिए पटवारी प्रैक्टिस सेट की यह किताब मंगा सकते हैं। इन बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। लास्ट में रखेंगे, पहले चर्चा करते हैं आबकारी का, चूंकि आबकारी का पेपर आपके सामने है। आप सबने जो भी पढ़ लिया, जो भी कर लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। जो भी किया अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, शानदार। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे कि आबकारी के जब पेपर देंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको बता दूं, मैथ रीजनिंग लगभग 65 से 70 रहेगी आपकी मैथ रीजनिंग। ठीक है, मैथ रीजनिंग ठीक हो सकता है जब आप प्रश्न देने जा रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपको बहुत कठिन सा आ जाए, तो एक काम करिएगा, सबसे पहले बैठ करके कंप्यूटर खेल लीजिएगा, है ना। मतलब जैसे कंप्यूटर में आप ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपको जब प्रश्न पत्र खुलेगा तो एक बार क्लिक करते पूरे क्वेश्चंस को आप लोग देखते जाइएगा, पूरे क्वेश्चंस को। और जिस क्वेश्चन को एक बार में देखने पर आपको आंसर सही मिल रहा है 2 सेकंड में, उसको आप ओके करते जाइएगा। ठीक है, पहले एक बार, ताकि इससे ये होगा कि आपका एक दिमाग पूरी तरह से पहले से तैयार हो जाएगा। देखो, जब हम किसी मैदान की तैयारी कर लड़ाई करने जा रहे थे तो उसको जंग को आसपास देख लिया जाता है, हम लड़ने किससे जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले पूरे के क्वेश्चन 1 से लेकर 100, कितना 2 मिनट लगेगा मुश्किल से, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आप लोग पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और फिर शुरू करिएगा क्वेश्चंस करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले रीजनिंग से शुरू करिएगा आप लोग। ठीक है, रीजनिंग में सबसे पहले वो एकदम लल्लू पंजू वाली रीजनिंग, उसका थोड़ा सा टफ की रीजनिंग जाना, उसके बाद फिर मैथ्स की सबसे इजी बेसिक मैथ्स में जाना, फिर एडवांस मैथ्स में जाना। हमारे दिमाग की और शरीर की एक बड़ी क्वालिटी है, सबसे पहले हम जब प्रश्न को करते हैं, जैसे आप लोग एक्सरसाइज भी कर जाते हैं तो अचानक दौड़ते नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं, मसल्स को ठीक करते हैं, मसल्स को नहीं करते, वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज क्यों की जाती है, उसका रीजन है क्योंकि जब शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो शरीर एक्सरसाइज करने में मजा आता है। उसी प्रकार दिमाग की हालत, सबसे पहले शुरुआत करिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के। उससे क्या होगा, आपके दिमाग जैसे ही आप सही क्वेश्चंस करेंगे, आपको मजा आने लगेगा, तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव हो जाएगा। मैंने बहुत सारे मूर्ख लोग देखे हैं जो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन इजी या दूसरा क्वेश्चन टफ है, उसको करने में लग गए, उसे पूरे समय बर्बाद कर दिए और पूरे पेपर को क्या करते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, ताप लेते हैं। ठीक है, तो ना तो अब ज्यादा एक्साइटमेंट में ना एक चीजों में। कई बार कुछ लोग होते हैं क्या, एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, उत्तर है उज्जैन, उनको ही पता उत्तर है उज्जैन, लेकिन लगा के आगे देवास, क्लिक किए देवास, उनको लग रहा है कि हमने उज्जैन लगाया है, और बाद में क्या हो जाते हैं, अरे मैं तो ऐसा नहीं किया था। तो प्लीज पहली बात दिमाग रखेंगे कि सबसे पहले इजी से क्या जाना, हमें टफ की हो जाना है। ओके किया। अब आखिरी सवाल ये आता है कि दोस्त, अब गुरुदेव हमने जो तैयारी की तो एक तरीके से आएगा कि सर हमने इतना ज्यादा मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की कि क्या बताएं, हमें खुद नहीं पता कितनी मेहनत की। ठीक, तो एक तो वैसे वाले होंगे, एक वैसे होंगे जिन्होंने पिछले कई सालों से मेहनत की है और फिर भी अभी लग रहा सैड कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब प्लीज ओके, सब ट्विस्ट खत्म करो, पेपर आपके स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में हटा दो कि आपने क्या पढ़ा, क्या छूटा, कोई बात नहीं। एक दिमाग में एक चीज रखो कि जो मैंने पढ़ा वही पेपर में आने का और वही पेपर में होगा, और जितनी भी मेरी पढ़ाई थी वो सब मेरे इस्तेमाल होगी, पहला। दूसरा, सिलेबस को बार बार ये मत सोचने का प्रयास करें कि दिमाग को आप बीमार कर दें, क्योंकि दिमाग को बीमार कर देंगे तो सही क्वेश्चंस भी आपसे गलत होगा। तो जब आप जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जब आप जाएंगे तो आपको लाइव अपडेट पूरा मिलती रहेगी, कट ऑफ की लाइव अपडेट मिलती रहेगी, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी अपडेट मिलती रहेगी, सीधे आपके एग्जाम सेंटर से लाइव अपडेट आती रहेगी। ठीक है, तमाम चीजें। तो आप सभी के लिए आबकारी में जो भी ऐसे छात्र जिन्होंने चौहान एकेडमी की टेस्ट सीरीज में 80+ 75+ लाए हैं, लोग लौट के यही कहोगे कि सर जिस प्रकार का आपने प्रश्न बनाया था 19-20 का फर्क था, बाकी ऐसे पेपर वहां भी हमें देखने को मिला। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चौहान एकेडमी का एक अलग ही स्टैंडर्ड इस पे रहता है। दूसरी चीज, एक और चीज है, ये हो गया आबकारी की बात। तो आबकारी का लगातार एग्जाम चलेगा। तो अब आबकारी के बाद मैं बता दूं, जो आबकारी का जो पेपर हुआ, जो पटवारी वाले को जो टारगेट बैच चल रहा था, पटवारी का जो 4-5 दिन के टारगेट बैच आपका ऑफ रहेगा। टारगेट क्यों ऑफ रहेगा, ताकि आप लोग पुराना टारगेट को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आबकारी का पेपर देने जाएंगे तो नया टारगेट दूंगा तो उनको पैनिक हो जाएंगे बेचारे। तो एक बार पहले आपको आबकारी का पेपर पूरा दे लीजिए, उसके बाद फिर जो हम फिर से टारगेट को स्टार्ट करेंगे, पहला। तो दूसरा, सर आपकी टेस्ट सीरीज में 80+ है, तनिष सोनी, बहुत बढ़िया, तो हो ही जाएगा सर। GRA 2016 के 2018 में मतपेश बोर्ड नियमों को ताक पर रखकर बिना CP-CT के CPT तरह लोगों को नियुक्ति दिए जा रहा है, जो आज भी नौकरी कर रहे हैं। तो भैया वायरल रील्स, तो इसके लिए आप वो लीजिए ना, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए, आप एक्शन ले सकते हैं आप। देखो, पहली बात तो दिमाग में रखने का प्रयास करिए कि आप लोग जो है अपने आप को समझते हो कमजोर, मैं क्या कर सकता हूं, अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आज बताता हूं, ताजा खबर बताता हूं। आप RTI लगा करके किसी भी व्यक्ति सरकारी नौकरी जो नियुक्त हुआ है, उस नियुक्ति पाए हुए व्यक्ति का नियुक्ति पूरा ऑर्डर निकलवा सकते हैं कि आपको नियुक्ति ऑर्डर जो मिल गया है उसकी योग्यता किस आधार पर आपको दिया गया है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, नमस्कार, बाय।